नमस्कार। वीडियो मैं आपको पहले भी शायद आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, मेरे पास गैजेट्स की कमी है। मेरा कॉलिंग फ़ोन भी है और इसी फ़ोन से मैं अपने वीडियोज़ बनाता हूँ। आता नहीं एक्चुअली बनाने आते नहीं ज़्यादा, बस सिर्फ सिंपल से भगवान ने एक बोलने की एक थोड़ी-सी मेहर दे रखी है। तो अभी जो वीडियो में बात कर रहा था कि मैं बच्चों का कि भी केयरटेकर्स की वजह से कहाँ-कहाँ नुकसान है। क्यों नहीं समझते आप लोग? तो एक चीज़ बोलता हूँ, इससे अच्छा पैदा ही मत करो बच्चों को। अगर ऐसे ही रखना है आपको, ऐसे-ऐसे संस्कार देने हैं बच्चों को, भविष्य खराब करना है आपको। पैसे की वजह से मैंने पैसे की वजह से, घमंड की वजह से, पैसा है, पैसे की वजह से बच्चों को घर में बिगड़ते देखा है मैंने। संस्कार अच्छे ना मिलने की वजह से बच्चों को घुटन में जीते देखा है मैंने। घुटन में जीने की वजह से मैंने उनको बिगड़ते देखा है मैंने। वो हर एक कहीं न कहीं चीज़ें हर एक इंसान देखता है। तो क्यों ऐसा क्यों चल रहा है? देखते हुए भी हम लोग समझदार आँखों से देख के कबूतर क्यों बन जाते हो? कि सामने बिल्ली बैठी है। पता नहीं यंगस्टर्स ने जो नए हैं कि कबूतर जब बैठा होता है कि सामने बिल्ली आ जाए तो वो अपनी आँख बंद कर लेता है। वो सोचता है कि मैंने आँख बंद कर ली तो बिल्ली ने देखना बंद कर दिया। गलतफ़हमी होती है वो। ये पुरानी कहावतें हैं जो बीच-बीच में बोल रहा हूँ आपको मैं। कबूतर मत बनिए बिल्ली के आगे। बिल्ली आपका भविष्य है, कबूतर आपका सामने बैठे हो। जब भविष्य मतलब क्या होता है, कबूतर का भविष्य क्या है? उसने आँख बंद कर ली तो बिल्ली ने तो खाना ही खाना है उसको। बिल्ली ने दबोचना ही दबोचना है। वो कुछ सेकंड्स का खेल होता है बस। तो मौका नहीं होता उसके पास। क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो? दिखावे का जीवन किसी को कुछ नहीं लेना है। दोस्तों किसी को कुछ नहीं लेना, आपके दिखावे से कुछ नहीं लेना है उसको। सपोज आप कपड़े अच्छे पहनते हो, ब्रांड पहनते हो, किसी को फर्क क्या पड़ता है? आप अच्छे बताइए। भगवान की मेहर से ये सामने चीजें पहन रखी है तो किसी को फर्क क्या पड़ता? आपको फर्क क्या पड़ रहा है? मेरे पहनने से क्या फर्क पड़ता है? कि मैंने ये कोट डाला हुआ है, ये कितने का है? क्या फर्क पड़ता है आपको? मैंने अपनी खुशी के लिए डाल रखा है कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाला। दिखाने के लिए इस ब्रांड का पहना हुआ है। क्या फर्क क्या पड़ता है दोस्तों? फर्क क्या पड़ता है? हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहन ली, एक हीरा का वो डाल लिया, अपने कपड़े अच्छे ब्रांडेड डाल लिए, तो एक्सेसरीज मतलब 5-7-10 लाख की आपने अगर पहन भी ली, फर्क क्या पड़ेगा अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है? आप किसी फंक्शन में जाते हो, इस फंक्शन में गए, वहां पे आपने 10 लाख की एक्सेसरीज पहन रखी है, 20 लाख की एक्सेसरीज पहन रखी है, वो कुछ समय का दिखावा है।
अगर बच्चे आपके साथ केयर टेकर है, खाना केयर टेकर खिला रहा है उसको, फंक्शन का खाना उसको केयर टेकर्स खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात तो होती है। देखिए, क्या क्या दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? ये दो केयर टेकर्स हैं आपके पास, वही बात है, मॉडर्न है बट दिखावे के लिए मॉडर्न है हम लोग, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए मॉडर्न है, दिखावा करना है। आप लोग इतने सोच के देखिए, आप लोग क्या आप खुश हो? ये सब कुछ करके खुश हो आप? सोच के देखिए, आप खुश हो? शायद नहीं। कहां पे अपने आप को लेके जा रहे हो आप लोग? दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हमारा समाज जा कहां पे रहा है। बहुत से यूट्यूब पे बहुत से संत आत्माएं, ऋषि मुनि, जो इनको ज्ञान है, वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको बहुत ज्ञान है, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, बताते हैं, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं हो। देखने के बाद भी ये चीज है, समझा रहे हैं कि इसके नुकसान हैं, फिर भी हम लोग संभल नहीं रहे हैं। कहां पे जाना है आपको? कहां, किस समाज में जाना है आपको? घर में भी बात वही है कि बोलो या ना बोलो, संभलो मित्रों, संभल जाओ, मौका है बेबी। इतने इतने बड़े, मेरी उन संत आत्माओं के सामने, ठीक है, बोलता अच्छा हूं, भगवान की कृपा है, अच्छे बोल उन्होंने दे रखे हैं, बट उनके आगे मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है। बट आप समझिए इन चीजों को, चीजों में अगर इनसे दूर भागोगे, नुकसान में ही रहोगे आप लोग, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है इन चीजों में। ये परिवार आपका अपना है, परिवार के मेंबर्स आपके अपने हैं, परिवार से दूर मत भागिए। भाई बहनों को प्यार को बने रहने दीजिए। अक्सर अक्सर एक चीज और, मैं आज छोटी सी एक चीज बोलता हूँ, ये भाई बहनों का प्यार शादी से पहले होता है,
शादी के बाद वो खत्म क्यों हो जाता है? अब देखिए कारण कौन है। शादी से पहले बहुत प्यार था और शादी के बाद प्यार खत्म हो गया। बहुत से कारण होते हैं उस चीज के पीछे। अरे कोई ठीक है, सब अलग अलग रहते हैं, प्यार तो बना रहने दो ना यार। किस चीज के झगड़े हैं परिवारों में? किस चीज के झगड़े, किस चीज के हैं? झगड़े सिर्फ बातों के झगड़े, और कुछ कोई झगड़ा नहीं होता। बातों के झगड़े हैं, उसने ये कह दिया, ईगो के झगड़े हैं सिर्फ। ईगो तो सब समझते हो आप लोग, ईगो के झगड़े हैं सिर्फ, कुछ नहीं है इन चीजों में। आजकल का समाज, आजकल का फैमिलीज कितनी छोटी हो गई है, फैमिलीज। हर चीज को देखिए आप लोग, बच्चों को देखिए, अपने परिवार को देखिए, मिलजुल के रहना सीखिए। एक छोटा सा परिवार होता है, छोटा सा परिवार, उसमें भी एक गृहिणी जब घर में आती है, शादी होके आती है, तो उसके बाद उसको जैसे मैंने अभी पिछले वीडियोस में कुछ बोला, मैंने जब शादी होके आई उसके दिमाग में बिठाया गया कि सास को सास मानना है, ननद को ननद मानना है, तो पराया बना के भेजा जाता है। शुरू से परायापन होता है तो प्यार तो बनेगा ही नहीं। फिर उसके अंदर धीरे धीरे दिमाग में बिठा देते हो कि ननद को ननद ननद ही समझना है। एक स्टेज जैसी आती है कि भाई बहनों का प्यार, जो बचपन में भाई बहन होते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से, फिर भी एक दो दो तीन भाई बहन है, आपस में खूब लड़ते हैं बचपन में, जैसे एक दुश्मन होते हैं वैसे लड़ते हैं। अगर कोई बाहर वाला अटैक उनके ऊपर अगर कोई करता है तो तीनों के तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तीन भाई बहन है, खूब लड़ते हैं आपस में दुश्मनों की तरह। अगर कोई बाहर वाला उनकी तरफ देखता है तो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनका प्यार है वो। और आप उन तीन भाई बहनों को अलग कर देते हो, आने वाले समय में जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा समाज कहां पे रहा समाज। जो मैं भी बात जिक्र कर रहा था कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने बड़े बड़े संत आत्माएं लगी हुई हैं कि सुधरो, अपने जीवन को सुधारो, सिमरन जाप या पाठ करना, पूजा करनी, संभल जाओ, टाइम से सब कुछ संभल जाओ। सतयुग की तरफ ले जाना चाहते हैं बट हम लोग जाना नहीं चाहते, वहीं पे उलझे हुए हैं। कहने पे करना शुरू तो किया बट वो चीज नहीं कर पा रहे, दिल से नहीं कर पा रहे, दिखावे के लिए करते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, कितना काटने, कोई भी इंसान कितना बोलेगा, करो ना करो आपकी मर्जी है, जीवन को सुधारिए। हाथ जोड़ता हूं आप लोग अगर खुश रहोगे, मेरे तो देखो एक ही मंशा है, जहां तक मेरी बात पहुंचती है, वो परिवार सुखी रहे, जो बात मेरी बात को सुनता है वो परिवार खुश रहे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि खुश रहो, घर में चीजें
खुशियों का माहौल लाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कर्म अच्छे रखो, बुरी चीजें मत करो, बुरे किसी के साथ बुरा मत करो। भगवान आपके साथ है। यहीं पे सब कुछ यहीं पे निकलना है, सब कुछ होना है, सब कुछ सुधरिए, बाकी देखिए आपकी मर्जी है। हाथ जोड़ता हूं आप लोग आगे, खुश रहिए, अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए, अपने आप को सुधारिए। कमियां है तो कमी को मानने में कोई बुराई नहीं है। घमंड कि मैं मत करिए सारा दिन। जब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, कि मुझे कुछ हालांकि कुछ मतलब नहीं है, मुझे ना मैं देखा आपको, फिर भी आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। कारण एक ही है बस, सिर्फ मैं सबका भला चाहता हूं। मेरा कोई घमंड नहीं है, कोई इसमें लालच नहीं है, कोई आपसे कोई लालच है मुझे, एक टका लालच नहीं है मुझे आपसे। बट एक चीज मन में है कि खुश रहिए आप लोग, सबका भला है। आप अगर खुश रहोगे तो आपके घर में खुशियां अगर आएंगी तो आपका परिवार है ना, खुश रहना सीखिए। मिलता हूँ, खुश रहिए, स्माइल।